Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Nida Shah, HM of Shamford Futuristic School, Kralapura, Kufara. It gives me immense pleasure to get contacted with you. Today, I'm going to teach you about pronouns. Pronouns are the words used in place of noun, or we can say that it is a word that's used instead of noun. Pronouns refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specially. Pronoun हम किसको बोलते हैं? Let's discuss that. Pronoun वो वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. Now what's noun? नाउन क्या है? नाउन हम नेमिंग वर्ड को बोलते हैं. मीन्स किसी जगह के नाम को, किसी चीज़ के नाम को, किसी इंसान के नाम को या कोई आइडिया है उसको भी हम नाउन कहते हैं. अब जब आपको पता है नाउन क्या है तो नाउन की जगह हमें क्या लगाना है? कोई और वर्ड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन. लाइक he is used for masculine and she is used for feminine gender. जो ही है उसको हम यूज़ करते हैं एज मस्क्यूलाइन. मस्क्यूलाइन किसको हम बोलते हैं? मेल मेंबर के लिए. और जो शी है उसको हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मीन्स इसका कोई जेंडर नहीं होता है. इट हम उसी के लिए यूज़ करते हैं. लाइक आई विल गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल हेयर. ट्री इज़ अ न्यूटर जेंडर. इसका जेंडर मत है कोई, ना ये मेल है ना ये फीमेल है, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ ट्री. फिर हम बोलते हैं इट्स अ टॉल ट्री. Fine. They is used for epicene. Epicene. They is used for epicene. It's related to a class of Greek and Latin nouns that may refer to men or women. Epicene means common. मतलब they हम use कर सकते हैं common के लिए, जो मेल भी होगा फीमेल भी होगा जहाँ पे. They and them are always in place of plural nouns. जो they और them है वो किन की जगह होते हैं? हमेशा प्लूरल नाउन्स की. मतलब जहाँ पे प्लूरल हमें आएगा नाउन वहाँ पे हम दे एंड देम करते हैं यूज़. हिम और हर यू ऑलरेडी नो दैट वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ मेल और फीमेल. फाइन. यू कैन रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन. जो यू है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगुलर भी और एज अ प्लूरल भी. Both we and us refer to groups of two or more people that include the speaker or writer. जो we and us है ये ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है या जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग होते हैं जिसमें इंक्लूड हो स्पीकर भी और राइटर भी. इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ और इट हैज़. जो इट इज़ है इट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है. ये इट इज़ होता है या इट हैज़ होता है. इट्स a possessive determiner we use to say that someone belongs to or refers to someone. हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है नाउन बिलोंगिंग में. Both I and me are first person singular pronouns which means that they are used by one person to refer to himself or herself. जो I और me है इसको हम किसके लिए? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है. ये यूज़ होता है जब कोई इंसान अपने बारे में बात करता होगा. फाइन. Now see pronoun I and me. We use I and me to refer to the speaker or writer. I is the subject form and me is the object form. जो I है, I और me ये किसके लिए यूज़ होता है? जब कोई अपने बारे में बात करता है. एग्जाम्पल्स है. I cannot come on Friday. I am working. मैं फ्राइडे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ. I am writing to apply for the position of teacher. मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ किस पोस्ट के लिए? टीचर पोस्ट के लिए. Helen asked me to get some milk. हेलन ने मुझे बोला मिल्क लाने के लिए. यहाँ पे मी यूज़ हुआ है ना. इट्स मी, यहाँ पे भी मी यूज़ हुआ. मैं हूँ. कैन यू ओपन द डोर? क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? आई हैवंट गॉट माई की. मुझे अपनी कीज़ नहीं मिल रही है. फाइन. प्रोनाउन यू. We use you
to refer to the listener or reader. You can refer to one person or more than one person. It's usually clear from the context where you is singular or plural. You को हम दोनों सूरतों में यूज़ करते हैं, whether it's singular or plural. Paul, do you need any help? यहाँ पे पॉल बोल रहा है डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है, मतलब ये एक बंदे को बोल रहा है. कोच टू टीम, यहाँ पे कोच. द मैच स्टार्ट्स एट 10:30, आई नीड यू टू बी हेयर एट 10. कोच जो है वो पूरी टीम को बोल रहा है कि 10:30 मैच स्टार्ट हो रहा है, मुझे आप सब लोग कितने बजे चाहिए, 10 बजे. व्हेन समटाइम्स यूज यू ऑल टू एड्रेस एवरीवन इन ग्रुप, कभी कभी हम ग्रुप को भी जब हमें ये करना होगा एड्रेस तो हम यू यूज़ करते हैं. वट वुड यू ऑल लाइक टू ईट, अगर हमारे घर में कभी पार्टी होती है कुछ, हम उनको बोलते हैं आप क्या खाने में पसंद करोगे. दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप. हम उस टाइम क्या एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप को हम पूछते हैं. informal context, we also use you to refer to people in general, not someone specific. हाँ, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी करते हैं कि हम जनरल जो आम लोग होते हैं उनको हम यू यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं. हम सिंपली जब 2-3 बंदे होंगे हम बोलते हैं यू पीपल व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे. फाइन. नाउ प्रोनाउन he, him, she, her. He, him, she and her are singular third person pronouns. Later on I will tell you in another video what is third person singular, first person singular. I will tell it later on, don't get confused with it. He and him are the masculine forms. जो he and him है ये masculine form है, ये किसके साथ आता है, मेल के साथ. she और her आता है फीमेल के साथ. हैव यू सीन जॉनी रॉबर्ट्स रिसेंटली, क्या आपने जॉनी रॉबर्ट्स को देखा. यस आई सॉ हिम. यहाँ पे जॉनी रॉबर्ट्स हुआ यूज़. फाइन. जॉनी रॉबर्ट्स क्या है, नाम है ना, किसका नाम है, एक आदमी का. यस आई सॉ हिम, जॉनी रॉबर्ट्स के बदले क्या यूज़ किया, हिम. इन टाउन लास्ट वीक, ही इज़ लुकिंग रियली वेल. अब क्या यूज़ हुआ जॉनी रॉबर्ट के बदले, ही. शी डिड नॉट लाइक द वे ही स्पोक टू हर. शी अगर हमने यहाँ पे लिखा होता सन्ना, फॉर एग्जाम्पल सन्ना डिड नॉट लाइक द वे ही स्पोक टू हर, सन्ना को पसंद नहीं आया उसने उसके साथ कैसे बात की. इंस्टेड ऑफ सन्ना हम शी भी लिख सकते हैं. तो शी हम लिखते हैं फीमेल के साथ और ही हम लिखते हैं मेल के साथ. फाइन. नाउ इट, जो इट है वी यूज़ इट टू रेफर टू थिंग्स. जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में बात करनी होगी ना हम इट यूज़ करते हैं. न्यूटर नाउन्स के बारे में जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, जब हम उनके बारे में बात करते हैं एट दैट टाइम वी आर यूजिंग इट. माई कंप्यूटर इजंट वर्किंग, इट्स क्रैश्ड अगेन. मैंने क्या बोला, माई कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ अ थिंग, चीज़ है ना, तो मैंने फिर क्या यूज़ किया, इट्स क्रैश्ड अगेन. कैन यू हैव अ लुक एट इट, क्या आप इसको देख सकते हैं. दूसरा, वी यूज़ इट एज an empty pronoun, also known as a dummy subject, where there is no other subject to put in the subject position, particularly when referring to the weather or time. It's so lovely to see you. It's already 10 o'clock. It's snowing. We usually use it to refer to. देखो हम क्या करते हैं, कभी कभार जो इट है ना हम उसको हम एम्प्टी प्रोनाउन भी बोलते हैं, कभी कभार हम यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, हम बोलते हैं सो लवली टू सी यू, मतलब इसका लेकिन होता है प्रोनाउन बेसिकली साइलेंट प्रोनाउन होता है या डमी सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं. इट्स सो लवली टू सी यू, कभी हम बोलते हैं ओह ऑलरेडी 10 o'clock, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock. हम बोलते हैं ना स्नोइंग, इट्स स्नोइंग है एक्चुअली. ठीक है, कभी कभी हम इसको एज एम्प्टी प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं. और हम प्रोनाउन इट को यूज़ करते हैं कंट्रीज़ के लिए भी, व्हीकल्स के लिए भी, मशीन्स के लिए भी. वी स्पेंड 3 weeks इन मलेशिया. मैंने 3 weeks कहाँ पे स्पेंड करे, मलेशिया में. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द मलेशिया हमने लिखा है यहाँ पे इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री. फाइन. Pronoun we and us. We use we and us to refer to different groups of people, but always include the speaker. We and us can refer to speaker plus the listener, or the speaker plus other people but not the listener, or people in general including the speaker.
हम जो प्रोनाउन वी एंड अस है ये हम डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें स्पीकर भी इंक्लूड होता है, या जब हम रेफ़र करते हैं स्पीकर या लिसनर दोनों को। सी एग्जाम्पल्स आर हियर, वी कुड गो एंड सी अ फिल्म टुनाइट, व्हाट डू यू थिंक। वी यहाँ पे क्या है, स्पीकर प्लस लिसनर दोनों है ना, ये इनको बोल रहा है हम मूवी देखने जाएंगे, हम फिल्म देखने जाएंगे, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये सुन स्पीकर भी है यहाँ पे और लिसनर भी। अजमल आस्क्ड अस इफ वी वुड ड्राइव टू लंदन एंड गेट यू, अस वी स्पीकर भी है और अदर्स बट नॉट लिसनर यू, बाकी भी है लेकिन बट नॉट लिसनर यू, लेकिन यू इसमें नहीं है। देखो अजमल आस्क्ड अस, अजमल ने हमसे पूछा, इफ़ वी वुड ड्राइव टू लंदन एंड गेट यू, अगर हम लंदन जाएंगे तो हम आपको लाएंगे साथ। फाइन। दे एंड देम, वी यूज़ दे एंड देम टू रेफर टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करनी होगी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, एनिमल्स जो खास हो गया, खास ग्रुप, तो हम दे और देम यूज़ करते हैं। द किड्स आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, दे आर मेकिंग सो मच नॉइज। यहाँ पे ये बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर क्या लिख आया है, दे आर मेकिंग सो मच नॉइज, वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। कैन यू टेल देम टू बी क्वाइट, क्या आप उनको बोलोगे चुप करके बैठो। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। हैव यू सीन माई कीज, आई नेवर रिमेंबर वेयर आई हैव लेफ्ट देम, दे आर बाय द फ्रंट डोर। क्या आपने मेरी कीज़ देखी, मुझे याद नहीं रहता है कभी कि मैंने वो कहाँ छोड़ी है। दे आर बाय द फ्रंट डोर, ये बोल रही है दे, कीज़ के बदले क्या यूज़ हुआ है, दे, वो कहाँ पे, फ्रंट डोर पे। वी ऑल्सो यूज़ दे एंड देम टू रेफर टू इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल इन जनरल। जब हमें इंस्टीट्यूशंस की बात करनी होगी, अथॉरिटीज़ की बात करनी होगी, या ग्रुप ऑफ पीपल जनरल में बात करनी होगी, तो हम दे करते हैं यूज़। आई हर्ड they are going to publish a new edition of War and Peace, हम मैंने सुना वो लोग, मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट किन की बात हो रही है एक इंस्टीट्यूशन की, कि वो वॉर और पीस जो उनने बुक ये की थी पब्लिश, उसका नया एडिशन आने वाला है। दे आर ओपनिंग द न्यू मोटर वे टमोरो, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक नया मोटर वे ओपन कर रहे हैं, लोगों के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। Thank you and have a nice day.